वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त भाई बखैर आफियत होंगे और मज़ों में होंगे। तो आपका भाई, आपका दोस्त, आपका होस्ट आपके अपने चैनल स्कैनर वाले पे लाया है दोस्तों आपके लिए एक न्यू वीडियो। और दोस्तों आज जो है सॉरी, हमारी यहाँ पे लाइट नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो है तो लाइट चली गई है। तो सोचा अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो बना दूँ। और दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो होनी है कैलकुलेटेड लोड के ऊपर। ठीक है दोस्तों, एक है हमारे पास पैरामीटर कैलकुलेटेड लोड और दूसरा है हमारे पास व्हीकल लोड। ठीक है, एक है व्हीकल लोड और एक है हमारे पास कैलकुलेटेड लोड। तो कैलकुलेटेड लोड हमारे पास दोस्तों जब भी आइडल कर रही होती है, जब इंजन गर्म होता है, ये CHR का मैं आपको बता रहा हूँ, टोयोटा CHR 2ZR इंजन का। ठीक है, हर एक इंजन का, हर एक मैन्युफैक्चरर का अपना अलग अलग सिस्टम होता है। लेकिन ज़्यादातर आप इस पोजीशन से यहाँ पे बेसिकली इसका बताना आपको, या इसका फार्मूला बताना है कि ये किस तरह से टोयोटा इसको कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये देखें आइडलिंग पे हमारे पास कितनी वैल्यू होती है, 20 से लेके 40% तक। ठीक है, कैलकुलेटेड लोड। ठीक है दोस्तों, और इंस्पेक्शन मेंटेनेंस। अच्छा, ये हाइब्रिड गाड़ी को आपने मेंटेनेंस मोड में डाल के, क्योंकि उसका इंजन ऑफ हो जाता है तो इसलिए आपने उनको मेंटेनेंस मोड में डाल के फिर आपने ये वैल्यूज़ चेक करनी है। ठीक है, जो नॉन हाइब्रिड होगी, आप इंजन स्टार्ट करें तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है दोस्तों, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 से लेके 35 होगी जब हम 2500 RPM के ऊपर इसको चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर अच्छा इंजन है तो उसमें ये हमारे पास 15 तक होनी चाहिए, 15-16 तक। ठीक है, और ये वैल्यू जो हमारे पास आइडलिंग पे है दोस्तों, ये 25 मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, वैसे ये इसकी मिड रेंज है, यहाँ पे कंपनी ने हमें बता दिया जी कि ऐसे कैसे इसको वो करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं इसकी जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो क्या है। तो ये हमें एक जनरल आइडिया देता है कि हमारे पास ये वैल्यू इतने से इतनी होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास जितने भी हम अगर लाइट्स लगाएंगे तब भी कैलकुलेटेड लोड एंड व्हीकल लोड हमारे पास जो है तो वो ज़्यादा एंड कम होगा। ठीक है दोस्तों, और व्हीकल लोड जो है ये कैलकुलेटेड लोड के बनिस्बत कम होगा। ये 16% से लेके नॉर्मल आइडल पे 20% तक हमें व्हीकल लोड शो करेगा। ठीक है, और जब हम इसको जो है तो क्रूज़ RPM पे 2500 RPM पे चेक करेंगे तो तब हमारे पास ये किस पोजीशन पे जाएगा दोस्तों, तब हमारे पास ये जाएगा जो है तो 10% व्हीकल लोड तक। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, जैसे हमारे पास कैलकुलेटेड लोड था यहाँ पे इसको मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने दूसरे गाड़ी का मैनुअल था जिसमें ये मेंशन किया गया था, मैंने उसमें ये चीज़ देखी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे साइड पे लिखा भी हुआ है सारा, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इसको देख भी सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ पैरामीटर्स और होते हैं जिनको यहाँ पे हम डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारे पास मास एयर फ्लो। ठीक है दोस्तों, कितना है, 0 ग्राम पर सेकंड से लेके मैक्सिमम 655 ग्राम पर सेकंड तक। ये मैक्सिमम मैं बता रहता होता नहीं है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है ना आइडल पे हमारे पास वार्म अप इंजन की, वो 1.9 से लेके 2 ग्राम पर सेकंड तक होती है नॉर्मल। ठीक है, और 2500 RPM पे ये हमारे पास कम से कम 4.5 से 5.5 या 5.6 तक होती है। ठीक है दोस्तों, और ये भी आपने मेंटेनेंस मोड में चेक करनी है। इसके अलावा हमारे पास होती है जी, जो हमने इसके साथ डिस्कस करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोस्तों क्या होता है, ये ओजोन से लेके हमारे जो है तो सतह समंदर तक जो हवा का प्रेशर है, या ज़मीन तक जो हवा का प्रेशर है, उसको कहते हैं जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ओजोन से लेके ना, ठीक है, टॉप से लेके नीचे समंदर के लेवल तक ना, ठीक है, यहाँ तक जो है तो जितनी एयर है इसका जो प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और पानी के नीचे, समंदर के नीचे फिर समंदर का प्रेशर होता है, वो फिर एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, वो फिर वो एक दूसरी चीज़ है। ठीक है दोस्तों, और समंदर जितना सबसे जो लोअर पॉइंट होता है ना समंदर की तह के ऊपर, जिसको सी लेवल कहते हैं, उसके ऊपर ये प्रेशर जो है तो ज़्यादा होता है। जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये प्रेशर कम होता जाता है। ठीक है, जितनी बुलंदी पे जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है तो कम होगा। ठीक है, क्योंकि हवा जो है तो नीचे उसका प्रेशर जो होता है तो वो ज़्यादा होता है। ठीक है,
ऑब्वियसली बात है, ऊपर से नीचे जो जितनी आप ये कह सकते हैं कि ओजोन की लेयर से लेके तो ज़मीन तक हमने अपने सर के ऊपर जितनी जो हवा उठाई हुई है ना, उसका जो प्रेशर है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। और ये जो है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ये हमें कुछ वैल्यूज शो कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास होगा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ 101, ठीक है, फॉर एवरी 100 मीटर 328 स्पीड इंक्रीज एल्टीट्यूड प्रेशर ड्रॉप बाय 1 kPa और 0.1 psi। ये हमें ये बता रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड कितना होता है जब हम जो है तो 328 फुट पे या 100 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो उधर एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना ड्रॉप होता है। इस पे बहुत सारे लोगों ने जो है तो टेस्ट भी किए हुए हैं दोस्तों। बेसिकली इसको समझाने का मकसद ये है ताकि हम आगे कैलकुलेटेड लोड एंड व्हीकल लोड का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें वहाँ पे पता हो कि हमारे पास ये वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जब हमारा जो मैप सेंसर है ना, जब हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो हमारा जो मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर है ये हमें जो वैल्यू बता रहा होता है ना बंद गाड़ी के ऊपर, ठीक है। अब एयर ऊपर से नीचे तक ज़ोर कर रही होती है तो जो हमारा इनटेक मैनिफोल्ड होता है ना तो उसके अंदर भी एयर घुसी होती है और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही आया होता है। तो जब हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं वो हमारा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपकी गाड़ी के कुछ गाड़ियों के इंजन जो है तो वो इग्निशन स्विच ऑन करते ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मैप सेंसर से लोड कर लेते हैं। कुछ गाड़ियों के अंदर जो है तो ECU के अंदर बिल्टन लगा होता है सेंसर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करता है। और दोस्तों देख सकते हैं ये है हमारे पास ये है हमारे पास इनटेक मैनिफोल्ड और ये जब हमारे पास इग्निशन स्विच ऑन होगा तो ये हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बताएगा और जब हम आइडलिंग कर रहे होंगे तो ये 20 से 40 kPa के बीच में होगा। तो इनटेक प्रेशर द आइटम इज प्रेशर डिटेक्टेड बाय मैनिफोल्ड। ये एक मैनिफोल्ड खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम फिर कभी किसी वीडियो में जो है तो डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है हम चलते हैं उसकी तरफ। जी तो दोस्तों अब हम आते हैं कैलकुलेटेड लोड को हम कुछ हद तक डिफ़ाइन करते हैं। दोस्तों जब इंजन हमारा जो स्टार्ट होता है ना तो इंजन के अंदर जो फ्रिक्शंस होती हैं कैम शाफ्ट एंड क्रैंक शाफ्ट जो कि इंजन के ऊपर थोड़ा सा लोड डालती हैं, उस लोड को कहते हैं कैलकुलेटेड लोड, ठीक है। और जब हम गाड़ी ड्राइव करते हैं ना और प्लेन सरफेस से स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे भी कैलकुलेटेड लोड जो है तो बढ़ता है। अगर हम चढ़ाई के ऊपर खड़े हुए हैं ना, गाड़ी किसी इस पोजीशन में खड़ी है, ठीक है, इंक्लाइन पोजीशन में खड़ी है चढ़ाई के ऊपर, और तब हम जब गाड़ी को जो है तो स्टार्ट लेते हैं तो उस टाइम पे कैलकुलेटेड लोड वैल्यू जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी जो पोजीशन होती है कैलकुलेटेड लोड की वो तकरीबन 90% कैलकुलेटेड लोड पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कैलकुलेटेड लोड जब हमने अपने उसमें देखा है इधर रिपेयर मैनुअल में, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा था, ठीक है, उसमें हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें हमें कहते हैं जी कैलकुलेटेड लोड को हमने कैसे कैलकुलेट करना है। एक्चुअल इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर, ठीक है। अच्छा, गाड़ी जब हम स्टार्ट करते हैं, गाड़ी गर्म हो गई है, उसका अब इनटेक मैनिफोल्ड की जो हमारे पास जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, लेट सपोज आगे एग्जांपल में हमारे पास 25 आता है, 30 आता है, ठीक है, और उसको हमने डिवाइड करना है मैक्सिमम इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर के ऊपर, ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं चेक करना चाहते, सिर्फ गाड़ी बंद हो इग्निशन स्विच ऑन करें तो जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारे पास होती है मैक्सिमम इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर, ठीक है। तो एक्चुअल इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर को आपने डिवाइड करना है मैक्सिमम इनटेक मैनिफोल्ड प्रेशर पे एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेटेड लोड, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास एक है एग्जाम्पल क्या जी, हमने गाड़ी को स्टार्ट किया आइडल पे, हमारे पास आ रही है उसकी रीडिंग 35 kPa,
हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो है 97.6। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने क्या करना है, हमने करना है 35 डिवाइडेड बाय 97.6 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आया 35.860। तो हमारा कैलकुलेटेड लोड क्या है, 35.86, मतलब हमारा कैलकुलेटेड लोड आया है 35। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह जो है टोयोटा इसको कैलकुलेट करता है। लेट सपोज अगर हमारा कैलकुलेटेड जो हमारा जो ये जो वैल्यू है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये दोनों अगर सेम हो जाएंगे, ठीक है, सेम लेवल पे आ जाएंगे, तो हमारा कैलकुलेटेड लोड चला जाएगा 100% के ऊपर। अब हम आते हैं व्हीकल लोड। इसमें हमारा जो लोड था ये कैलकुलेट हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर के ऊपर, ठीक है, और मैप सेंसर के ऊपर। अब जो व्हीकल लोड है ये कैलकुलेट हो रहा है मास एयर फ्लो के बेसिस के ऊपर। ये दोस्तों कैलकुलेट हो रहा है मास एयर फ्लो के बेसिस के। तो अब हम करते हैं व्हीकल लोड को डिफाइन। दिस इज़ द इंजन इनटेक एयर चार्जिंग एफिशिएंसी। ठीक है, व्हीकल लोड जो है दोस्तों वो इंजन के हवा को अंदर खींचने की एफिशिएंसी से कैलकुलेट किया जाता है, जो कि मास एयर फ्लो के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो व्हीकल लोड का क्या फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, करंट इनटेक एयर फ्लो ग्राम पर रेवोल्यूशन। सही है दोस्तों, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इनटेक एयर फ्लो। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, मैक्सिमम इनटेक एयर फ्लो पे जो है तो डिवाइड करना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ठीक है, और मैक्सिमम एयर फ्लो को हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो मैक्सिमम एयर फ्लो को हमने कैलकुलेट करना है, हमारा जो लीटर है, मतलब गाड़ी हमारी कितनी सीसी है, 1.8 है, 1.5 है, उसको हमने डिवाइडेड बाय 2 करना है, मल्टीप्लाई बाय 1.2 करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्राम रेवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, और फिर इसके अलावा दोस्तों अब जो हमारे पास जो है जो हमारे पास मास एयर फ्लो की वैल्यू है वो हमारे पास होती है ग्राम पर सेकंड में। ठीक है, तो हमने ग्राम पर सेकंड में से दोस्तों उसको कैसे जो है तो ग्राम डिवाइडेड बाय रेवोल्यूशन में कैलकुलेट कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक दूसरा फार्मूला है जिससे हम क्या करेंगे, इनटेक एयर फ्लो ग्राम डिवाइडेड बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय ग्राम सेकंड को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 60 कर देना है और इंजन स्पीड आरपीएम के ऊपर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास आ जाएगा ग्राम पर सेकंड इन वैल्यू। अच्छा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इनटेक एयर फ्लो आ जाएगा ग्राम डिवाइडेड बाय रेवोल्यूशन में। ठीक है दोस्तों, और अब हमारे पास है एक एग्जांपल, इनटेक एयर फ्लो हमारा क्या है, ग्राम पर सेकंड है 2.0, तो कैलकुलेटिंग इनटेक फ्लो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, 2.0 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 120 एंड डिवाइडेड बाय 750 हमारे आरपीएम है। ठीक है, तो हमारे पास 750 जब हमारा आरपीएम है तो इसके पास हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इनटेक एयर फ्लो की ग्राम डिवाइडेड बाय रेवोल्यूशन हमारे पास आया है 0.16। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब हमने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम एयर फ्लो। ठीक है, तो मैक्सिमम एयर फ्लो कैलकुलेट करने के लिए ये इंजन है हमारे पास 1.8, इसको हमने डिवाइडेड बाय 2 करना है, फिर मल्टीप्लाई बाय 1.2 करना है, जो हमारे पास आता है 1.08। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को क्या करते हैं, फार्मूला में पुट करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये है हमारे पास इसका फार्मूला, करंट इनटेक एयर फ्लो ग्राम रेवोल्यूशन, ग्राम डिवाइडेड बाय रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इनटेक एयर फ्लो मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास पहली जो वैल्यू आई थी, जो हमारे पास है करंट इनटेक फ्लो जो हमने कैलकुलेट किया था, वो था हमारे पास 0.16 और इसको हमने डिवाइड करना है 1.08 पे, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.1481 और उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 100 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आई है 14.18। ठीक है, और ये है हमारे पास व्हीकल लोड। तो ऐसे हमने क्या करना है, व्हीकल लोड को कैलकुलेट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्तों भाइयों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी और पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।